हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 5 मिनट प्लाजो की कटिंग व स्टिचिंग, वो भी इतना इजी कि इसे कोई भी बना करके कंप्लीट कर सकता है। अगर एक बार आपने वीडियो ध्यान से देख ली तो आप कभी भी इस प्लाजो को बना करके कंप्लीट कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा लुक भी देता है। अगर इसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे तो ये और भी सुंदर बन जाएगा। जैसे मैंने आपको 5 मिनट बोला है तो ये 10 मिनट में बन के कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल। अगर कोई अच्छे से स्टिचिंग कर लेता है, स्पीड उसकी अच्छी है, तो ये 10 मिनट में आप इसे कटिंग व स्टिचिंग करके पहन सकते हो। आपको कहीं जाना है अर्जेंट में और आपको इस तरीके का प्लाजो बनाना है तो आप इसको 30 मिनट में भी रेडी करके कंप्लीट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे ना इसमें से थोड़ा सा फैब्रिक निकालना है, मतलब बचाना है जैसे कि। लेकिन अगर किसी को फैब्रिक नहीं बचाना है तो आप इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लो। लेकिन मुझे इसमें से फैब्रिक चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसका कहीं यूज करना है। उसमें भी मतलब इसकी जो लेंथ है ना वो कम है, तो नीचे पट्टियों के लिए भी चाहिए और ऊपर बेल्ट के लिए भी चाहिए। लेकिन जो 5 मिनट प्लाजो होता है उसमें ना तो आपको नीचे पट्टी एक्स्ट्रा चाहिए होती है ना बेल्ट के लिए, उसी में ले लेते हैं हम। तो हमें क्या करना होता है, जितनी भी हमारी लेंथ होती है उससे 10 इंच आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। 5 इंच नीचे के लिए, 5 इंच ऊपर के लिए। इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद ये हमेशा ध्यान रखें, अगर आपकी जितनी भी लेंथ है अपना फैब्रिक ले रहे हो तो उसे 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 5 इंच ऊपर बेड के लिए नीचे और 5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए। और जो कपड़े की विड्थ लेनी है, जैसे मैंने कपड़ा बचाया, अगर आपको भी इस तरीके से फैब्रिक बचाना है तो आपको कैसे कपड़े को 4 फोल्ड करना है। तो देखिए कपड़े को डबल फोल्ड करके किनारी से हिप डिवाइडेड बाई 4 करना है, उसमें 5 इंच प्लस करना है। अगर आपका साइज 39 से 40 तक है तो, अगर उससे कम है और 40 से प्लस जा रहा है तो आपको हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंच करना है। अगर आपका 38 से नीचे जा रहा है तो हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2.5 इंच और प्लस 1.5 इंच करना है। इस तरीके से लेना है। 2 इंच आप ले सकते हो। इस तरीके से आपको लेना है फैब्रिक को। अगर छोटे बच्चे का बनाना है, वो जो मैं आपको एक्स्ट्रा 2.5 इंच के बाद प्लस करना बता रही हूँ वो बता रही हूँ क्रोच एरिया के लिए। तो वो क्रोच एरिया का मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में या कहीं भी आपको बता दूंगी कि किस में कितना क्रोच एरिया लेते हैं। तो इसमें तो मुझे कुछ नहीं करना था, तो मुझे नीचे भी बेल्ट लगानी थी, ऊपर भी फैब्रिक ऐड करना था। तो मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को निकालते हुए इसकी जितनी भी लेंथ थी उतनी लेंथ फुल ले ली। फिर जब हम इसका कमर की मार्किंग करेंगे तो कमर पर मार्किंग करेंगे हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस उसमें 2.5 इंच, जितना भी आपका हिप है। मेरा हिप था 41, इसका मैंने डिवाइड किया था 10.25 आया, उसमें 2.5 इंच प्लस किया। इस तरीके से मैंने कमर पर मार्किंग की थी। बहुत ही इजी है ये। मैं अपनी एक जो मेरी स्टूडेंट है उनको समझा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो उसी तरीके से ऊपर आ गया, हिप डिवाइडेड बाई 4 करके प्लस 2.5 इंच करके, जितना उतना ही हमें क्रोच एरिया लेना है। लेकिन जब क्रोच एरिया लेंगे तो 1 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए, क्योंकि बेल्ट का भी साथ में लेना है। अगर आपने 2.5 इंच का ऊपर मार्जिन रखा है तो जहाँ 2.5 इंच की आपने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन से लेना है। जितना आपने वहां पर जितना भी आया हो, जैसे कि मेरा आया था 13 इंच से थोड़ा सा कम, तो मैंने 13 इंच ही ले लिया था पूरा। ऊपर बेल्ट में भी 13 इंच ही ले लिया था और नीचे क्रोच एरिया भी 13 इंच ले लिया था और सामना देखने के लिए भी 13 इंच ले लिया था। एक बॉक्स बना करके रेडी कर दिया था। और अब हमें क्या करना होगा, जो हमने बॉक्स बनाया उससे आगे क्रोच एरिया के लिए 2.5 इंच ले लेंगे हम बहुत आसानी से। और जितनी भी हमें मोहरी बनानी है, तो इसमें मोहरी बनानी थी मेरे को 20 की, तो मैंने 10 इंच पे मार्किंग कर दी और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। आप इसमें हाफ इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो बस। और कुछ नहीं करना होता। और इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमारी लेग कर्व वाली स्केल होती है उससे इस तरीके से मार्किंग कर दोगे। इसे आप हाथ से भी बना करके कंप्लीट कर सकते हो। ये साइड से जॉइंट होगा पूरा अपर। आप इसे विदाउट जॉइंट के भी बना सकते हो अलग कट करके। लेकिन इस तरीके की वीडियो मेरी बहुत सारी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, लेकिन ये प्लाजो सबसे आसान और सबसे जल्दी बन जाता है। और मेरे को तो ये बहुत पसंद है। अगर मुझे इसमें नीचे या ऊपर बैठनी लगानी पड़ती है तो बहुत ही जल्दी बन करके कंप्लीट हो चुका।
और उनको पॉकेट भी सीखनी थी। जो 5 मिनट प्लाजो होता है उसमें पॉकेट लगाने की इतनी नीड नहीं होती है, लेकिन उनको पॉकेट सीखनी थी, तो इसीलिए फिर मैंने उनको पॉकेट भी लगाना बता दिया था। इसीलिए इस वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, क्योंकि आप लोगों को समझाना भी होता है, वरना इतना टाइम नहीं लगता। अगर मैं खुद का बनाती हूँ तो बहुत जल्दी बना करके कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसकी हो चुकी है प्रॉपर कटिंग। वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सॉरी, नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर डाल दूंगी आप लोगों के साथ। ये मेरा कैमरा पता नहीं कैसे मूव ऑन हो गया, और इसको एडिट करने की कोशिश भी की तो ये इससे ज़्यादा एडिट नहीं हो पाया था मेरे से। बस मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है सारा। कमर की मार्किंग करनी है, हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस उसमें 2.5 इंच, और जितना भी आपका आ रहा है उतना ही आप क्रोच एरिया के लिए लाइन ड्रॉ कर दोगे, और उतना ही आप सामना देखने के लिए नीचे भी ले लोगे। तो इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई। फिर उसके बाद जितनी इसकी कमर बैठ रही है टोटल 4 इंच में, उतनी ही लेंथ की एक पट्टी कट कर लेंगे बेल्ट के लिए, क्योंकि इसे हम बनाएंगे फुल इलास्टिक। और जितनी भी हमारे नीचे मोहरी है उसी के बराबर से 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेके चले, क्योंकि एक्स्ट्रा होगा उसे आप कटिंग कर दोगे, लेकिन अगर एक्स्ट्रा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने बेल्ट के लिए भी और नीचे मोहरे के लिए सबके लिए कपड़ा कट करके निकाल करके रख लिया था। अब बताती हूँ आपको इसकी पॉकेट हम कैसे कटिंग करते हैं। तो बेल्ट की जो विड्थ रखी थी वो मैंने 4 इंच रखी थी, और लेंथ मैंने उसी के अकॉर्डिंग रखी थी। और नीचे आपको जितना फोल्ड में लेना है उतना लेना। अब मैं कर रही हूँ पॉकेट की कटिंग, तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। ऊपर से मैंने 6 इंच लिया है, नीचे से मैंने 7 इंच लिया है, और इस तरीके से इसको बना करके ड्रॉ कर देंगे। और जहाँ से ये फ्रंट हिस्सा होगा यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। और ऊपर की साइड से 2.5 इंच नीचे की तरफ एक कट लगाएंगे, उससे फिर 5.5 इंच पर कट लगाएंगे, जो हमारा हाथ जाने वाला एरिया होता है। देखिए यहाँ से इस तरीके से 5.5 पर कट लगा देंगे, और इसकी अब हम कर देंगे कटिंग। अगर आपका किसी को मोटा साइज है तो आप 6 इंच पर भी लगाते हो, जहाँ मैंने 5.5 लगाया हुआ है, पर ना 5.5 में बहुत ही आसानी से हमारा ये चला जाता है। देखिए इस तरीके से मेरी पॉकेट भी कटिंग हो चुकी है। चलिए तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करना बताती हूँ कि इसकी स्टिचिंग हम कैसे करते हैं। अगर आपको पॉकेट नहीं लगानी है तो बहुत जल्दी बन करके कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उनको लगवानी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। देखिए स्टिचिंग करने के लिए मैं आ चुकी हूँ मशीन पर। जो मेरी पॉकेट है ये इसका उल्टा साइड है, और जो बड़ा वाला साइज होता है वो हमारा बैक साइड होता है। जो छोटा साइज होता है ये हमारा जो आगे वाला साइड होता है, जहाँ से हम जॉइंट करते हैं, हाथ डालते हैं, वो वाला एरिया। तो एक पैर का मार्जिन देते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही इजी है। देखो किसी को बताने में तो टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत जल्दी ही बना करके इसको कंप्लीट कर लोगे। पॉकेट के साथ भी मैंने ये बोला, कितना भी कोई स्लो स्पीड में करता होगा तो 30 मिनट में विद पॉकेट के साथ इसको पेंट को रेडी कर लेगा, कितना भी स्लो करता होगा। तो उसको सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे की एक सिलाई हम और लगा देंगे, इस तरीके से हमारी पॉकेट बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए। तो चलिए पॉकेट रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है। पॉकेट रेडी करने के बाद हमारे जो आसन से उन दोनों आसन को हम स्टिच कर लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आसन ही आसन वाली साइड से हमें जॉइंट करना है, बाकी साइड से हमें जॉइंट नहीं करना है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों आसन को पहले जॉइंट करेंगे। वीडियो को फुल देखें, क्योंकि इसमें मैंने फ्रंट को डाउन भी किया है, वो करते हैं हम स्टिचिंग बेल्ट लगाने से पहले। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मेरे दोनों आसन स्टिच हो चुके हैं, तो दोनों आसन को मिलाते हुए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सीधा कर लेंगे। अब इधर हम पॉकेट अटैच करेंगे। अगर आपको पॉकेट अटैच नहीं करनी होती तो बस बेल्ट लगाओ और नीचे से पट्टी को फोल्ड करो और बन करके रेडी। तो इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से हम कट कर लेंगे। यहाँ मैंने कोई ये नहीं देखा है कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, इसीलिए बता रही हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करें। इसका लेफ्ट और राइट कौन सा होगा ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अब देखिए इस तरीके से हमें पॉकेट को रख लेना है। सीधी है पॉकेट और फैब्रिक भी पॉकेट है, वो जो नीचे वाला पार्ट है उसे हटा देंगे। एक बार और ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने पॉकेट को रखा, एक पार्ट उठाया, और जो पार्ट उठाया था ऊपर वाला उसी को स्टिच करना है जहाँ मैंने कट लगाया था। तो एक पैर का मार्जिन देते हुए इस तरीके से हम, बस यही चीज़ ध्यान से देखिए कि पॉकेट को हम कैसे लगाते हैं। एक बार अगर आप मेरे पॉकेट लगाने का तरीका सीख जाओगे तो फिर आपको कभी भी पॉकेट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो देखिए पॉकेट लगने के बाद जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहाँ हम छोटे छोटे से कट कर लगा देंगे और इस तरीके को पॉकेट को बैक साइड की तरफ पलट देंगे और इसको हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए किनारी को निकालते हुए यहाँ पर भी हम, आप चाहो तो थोड़ी दूरी पे भी लगा सकते हो या फिर बिल्कुल किनारी पर भी हम इसकी सिलाई लगाएंगे। कट को अच्छे से लगाएं जिससे कि अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो देखिए इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये तो कॉटन का फैब्रिक है, वरना प्रेस का यूज भी कर सकते हो। कुछ फैब्रिक पे बहुत आसानी से लग भी जाती है, थोड़ा सा बस नीचे वाली पॉकेट हमें नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए अच्छे से क्रीज बनाते हुए जब आप इसकी सिलाई लगाएं, जितनी ही फिनिशिंग के साथ आप कपड़े को बनाओगे वो उतना ही सुंदर लगेगा। कपड़ा चाहे आपका कितना भी बेकार हो, अगर उसकी कटिंग व स्टिचिंग अच्छे से हो जाए तो वही सिंपल सा फैब्रिक बहुत ही यूनिक सा लगने लगता है। तो इस तरीके से देखिए हमारी पॉकेट रहेगी और जो नीचे वाला पार्ट था उसको इस तरीके से रखते हुए अच्छे से इसको हम पहले एडजस्ट कर लेंगे। अगर कोई भी पार्ट पॉकेट का या फिर मेन फैब्रिक का इधर उधर जाता है तो जाने दें, जो भी, वरना बिल्कुल लेवल में बिछाते हुए ही हम इस पर सिलाई लगाएं जिससे कि इसमें कोई झोल वगैरह ना आए। तो देखिए एक सिलाई मैं पॉकेट के ऊपर इस तरीके से सीधी लगाऊंगी, फिर एक पॉकेट के ऊपर की साइड भी मैं लगा करके रेडी कर दूंगी। तो देखिए जहाँ से मेरी पॉकेट अटैच हुई थी वहीं से मैं सिलाई लगाऊंगी। सबसे आसान तरीका होता है ये पॉकेट लगाने का, ना कोई कन्फ्यूजन ना कुछ भी। बस आपको इस वाले में थोड़ी, जब हम पैंट बनाते हैं तो उसमें तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग होते हैं, इसमें लेकिन जॉइंट है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसका फ्रंट पार्ट कौन सा बनेगा और बैक इसका कौन सा बनेगा, क्योंकि यहाँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों पार्ट एक जैसे। पॉकेट से ही आप इसको पहचान पाओगे कि अगर आपको पॉकेट नहीं लगानी है और फ्रंट भी डाउन नहीं करना है तो आप इसे नॉर्मल भी पहन सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रंट डाउन नहीं करोगे ना तो वो आसन थोड़ा सा बड़ा लगेगा और जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। मुझे तो लगता है, आप लोगों को पता नहीं लगता है या नहीं लगता है। अब जो हमने कटिंग की थी उससे 1 इंच नीचे से लेते हुए हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा देंगे, जो भी साइड में हमने कटिंग किया था प्लाजो। लेकिन बस हमें इतना ही कटिंग करना होता है कि हम इसमें पॉकेट अटैच कर लें, पूरे को हमें अलग नहीं करना होता है। तो चलिए पॉकेट लगाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी पॉकेट लग करके हो चुकी है कंप्लीट, और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। जब इस पर प्रेस हो जाएगी ना तो फिर ये भी नहीं दिखाई देगी, जो साइड में आपको लगता है ना कट लगाया वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और अब हम क्या करेंगे, नीचे की इसको फोल्ड करेंगे। अगर हमारे पास फैब्रिक होता है इसी में तो हम इसी को फोल्ड कर लेते, लेकिन हमारे पास फैब्रिक नहीं था तो मैंने 4 इंच चौड़ी एक पट्टी की कटिंग की, उसको डबल फोल्ड किया इस तरीके से, और डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से बिल्कुल बराबर से रखते हुए आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरीके से पट्टी को, अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो जैसे मैंने इसको, ये अब रेडी होकर 2 इंच की रहेगी तो 2.5 इंच की पट्टी लेकर आधा इंच ऊपर की तरफ से आधा इंच नीचे की तरफ दबाते हुए 2 इंच चौड़ी पट्टी के नीचे हम मोहरी भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब मुझे नीचे से इसे फोल्ड नहीं करना पड़ेगा और ऐसे ही मैं इस पर तुरपाई कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगाई, एक इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगाई। पट्टी लगाना तो वैसे सबको आता है लेकिन किसी को नहीं आता है। इस तरीके से आप कहीं भी पट्टी लगाने से ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है फैब्रिक पर, और जो स्टिच होती है ना बहुत मजबूत हो जाती है। अब इसके ऊपर जो सिलाई लगाएंगे हम वो पक्की सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर इसी तरीके से मैंने दोनों बॉटम रेडी कर दिए थे। अब हमें क्या करना है कि अब इसके हम आसन की छटाई अब करेंगे। यहाँ आपको ये देखना है पॉकेट हमारे राइट साइड में आनी चाहिए, तो बस ये ध्यान रखना है राइट साइड में पॉकेट लेफ़्ट साइड में आ जाए या राइट साइड में आ जाए, लेकिन पॉकेट का जो मुंह है वो मतलब आगे की तरफ होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर मैंने बैक पार्ट में किसके साइड में भी इस तरीके से मार्क कर दिया, जो साइड के मार्क हैं जो हमारे ओपन नहीं है, बंद हैं। अब इस तरीके से आसन को मिलाएंगे अच्छे से, हाँ कट से कट मिलाएंगे, क्योंकि आसन के साइड से हमें छटाई देनी है इसको। मैंने कट पता है आपको क्यों लगाया, इसीलिए मैंने ये कट लगाया है कि जो साइड में हमारा बंद है ना
एक साइड तो हमारी पॉकेट हो गई, दूसरी साइड मैंने कट लगा दिया। अब पॉकेट वाला हिस्सा और वो कट वाला हिस्से को मिलाना है और ये हमारा आसन वाला साइड है, इससे हम इसको 1 इंच डाउन कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट बन करके कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि अगर मैं इसको पहले से कटिंग कर देती और गलती से भी अगर मेरे से पॉकेट किसी और साइड लग जाती, मान लो बाई चांस मैं ध्यान नहीं देती, तो हमारी पॉकेट गलत हो जाती, वो पीछे की साइड पहुंच जाती। तो इसीलिए पहले पॉकेट लगा लो, पूरा रेडी कर लो, उसके बाद आपको ये फ्रंट पार्ट की छटाई देनी है, 1 इंच डाउन करना है। ज़्यादातर ये सभी साइज़ में फिट बैठता है इस वाले में, लेकिन अगर पैंट वगैरह बनाओगे उसका फॉर्मूला मैं आपको आगे कभी किसी वीडियो में दे दूँगी, या फिर मेरी वीडियोस पुरानी वीडियोस पढ़े हों सभी में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। इस तरीके से हम फ्रंट साइड को 1 इंच डाउन कर देते हैं, जिससे कि हमारा आसन बिल्कुल परफेक्ट आता है। अगर हम पैंट की कटिंग करते फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट अलग अलग करते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो थोड़ा लूज जो रह जाता है ना, अगर पूरा भी सिल देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उससे इतना परफेक्ट नहीं बनता है। अगर फ्रंट साइड डाउन कर दोगे उससे ये बहुत अच्छे से और बिल्कुल परफेक्ट आसन आपका बन करके कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम फ्रंट साइड को 1 इंच डाउन करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें अब हम बेल्ट पट्टी लगाएंगे जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। अगर हमारे पास इसी में मार्जिन होता तो पहले आधा इंच हम फोल्ड करते, क्योंकि ये आगे से डाउन हो गया जिससे कि इसमें झूल ना आए। आधा इंच डाउन, फिर उसको उस तरीके से फोल्ड कर देते और चौक से मार्जिन कर लो बराबर बराबर 2-2 इंच पर, जिससे कि हमारी बिल्कुल भी झूल ना आए। अब क्या करना है, बैक पार्ट बेल्ट का सीधा साइड और प्लाजो का बैक साइड इस तरीके से रखते हुए पट्टी को पूरे में लगा करके अटैच कर देंगे, फिर इसको फोल्ड कर देंगे। ये तो बहुत इजी है, इसे तो आप भी कर सकते हो। फिर इसमें हम थोड़ा सा 1 इंच का गैप छोड़ देंगे फोल्ड करते टाइम, और उसमें हम इलास्टिक को इंसर्ट कर देंगे। तो चलिए बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। बात और बता देती हूँ, देखिए मैंने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था और दूसरी साइड से जब मैंने स्टिच किया था तो इसको बिल्कुल जहाँ हमारी सिलाई थी उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग किया। जब हम पूरा सिलते हुए कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे तो इस तरीके से इसको मेज़र करके हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, जिससे कि इसकी ना बहुत फिनिशिंग के साथ बनता है और बेल्ट कभी छोटी नहीं होती। बाई चांस अगर आपने फिक्स भी काट ली और गलती से भी अगर छोटी हो गई ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए बेल्ट की पट्टी को थोड़ा सा बड़ा कट करें और जब बिल्कुल स्टिचिंग के पास आ जाएं तो इस तरीके से अटैच करके इसको ऐड कर दें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बस यही रह गया था, इसको आपको बताना था। और जितना भी मार्जिन हो मार्जिन का लेते हुए हम इसको कटिंग करके यहाँ पर सिल देंगे। फिर इसको बैक साइड फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे, इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे। इलास्टिक का मेज़रमेंट बता देती हूँ, जितना भी आपकी कमर है फिक्स उसमें से 4 इंच कम कर सकते हो, 6 इंच कम कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट आती है। 4 इंच कम करने के बाद थोड़ी सी लूज़ रह जाती है, लेकिन अगर 6 इंच कम करती हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आती है, क्योंकि इलास्टिक है बाद में भी थोड़ी बहुत लूज हो जाती है। तो मैं किसी साइज़ में 4 इंच कर देती हूँ तो किसी में 6 इंच कर देती हूँ। इसमें मैंने 6 इंच माइनस किया है। जैसे कि हमारी कमर है 36, तो उसमें से 6 इंच माइनस करके 30 इंच की हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा प्लाजो हो चुका है बिल्कुल बन करके कंप्लीट। तो कैसी लगी मेरी आज की कटिंग व स्टिचिंग कमेंट करके ज़रूर बताना। वो वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बता दी थी, अभी भी बता रही हूँ कि अगर इसमें नीचे ऊपर की पट्टी या फिर साइड की पॉकेट नहीं होती तो बाकी में आप इसे 10 मिनट में कटिंग व स्टिचिंग करके सिल सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरी ये प्लाजो की कटिंग व स्टिचिंग कैसी लगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर करना। देखो समझाने में ना वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो वीडियो आपको समझाना बनाना बताना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए क्या कि सभी के लिए हो जाता है। अगर आपको किसी को डिटेल में समझाओगे तो टाइम तो लगेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल ना हो तो किसी लिए और के लिए तो हो सकती है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने, एडिट, अपलोड करने में। तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।